आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहूनं वन्दितु सव्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोवमं गतिं पत्ते वोच्छामि समयपाहुड मृण्मो सुधकेवली भणिधम् नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिदे निज स्वरूप को परम रस जामे भरो अपार वंदो परमानंदमय समय सार अविकार। पेज नंबर 710 कलश चल रहा था अपना 188 नंबर का, ठीक है। अतो हता प्रमादिनो गता सुखासीनतां प्रलीनं चापल्मुन् मूलितामालम्बनम् आत्मन्येवालनि तं च चित्तं मांसपूर्ण विज्ञान घनोपलब्धे। हिंदी इसकी, अरे मुक्ति मार्ग में चापल्य अरे परमाद को है नहीं कोई जगह कोई और आलम्बन नहीं, बस इसलिए ही जब तलक आनंद घन निज आत्मा की प्राप्ति ना हो तब तलक तुम नित्य ध्याओ आत्मा। क्या कह रहे हैं कि मुक्ति के मार्ग में चापल्य, चापल्य माने चंचलता, और प्रमाद के लिए कोई स्थान नहीं है और नहीं कोई जगह, कोई और आलंबन नहीं, और इसके अलावा कोई और आलंबन नहीं है। किसके अलावा? देखो, इसलिए जब तक अपने आनंद घन निज आत्मा की प्राप्ति ना हो जाए तब तक क्या करो, क्या करो? तुम उस आत्मा का नित्य ध्यान करो, ठीक है। तो ये बताओ, आत्मा की प्राप्ति क्या है? कौन ऐसा जीव है जिसे आत्मा की प्राप्ति हो गई? बताओ। अरिहंत, अरिहंत नाम है ना तुम्हारा? किसे प्राप्ति हो गई आत्मा की? अरिहंत भगवान को और सिद्ध भगवान को, ठीक है ना। परमात्मा को, उस आत्मा की प्राप्ति हो गई। तो हम क्या बिना आत्मा के हैं? क्यों भाई साहब? कि हैं तो हम भी आत्मा, लेकिन आत्मा की प्राप्ति हो गई माने उन्होंने अपने आत्मा को, उसके शुद्ध स्वरूप को प्रकट कर लिया, पा लिया है, ठीक है। फिर कह रहे हैं कि जब तक उस आनंद घन आत्मा की प्राप्ति ना हो तब तक क्या करें? तब तक क्या करें? उस आत्मा का ध्यान करो। तो माने सिद्ध भगवान को उस आनंद घन आत्मा की उपलब्धि हो गई, ठीक है ना। इसलिए उनके आत्मा के ध्यान करने की जरूरत नहीं है। अच्छा बताओ, सिद्ध भगवान आत्मा का ध्यान करते हैं कि नहीं करते? हाँ जी, ध्यान करने की जरूरत ही नहीं है। ध्यान तब होता है किसी कार्य की सिद्धि करने के लिए, और जब कार्य की सिद्धि हो जाए तो ध्यान नहीं है, वहाँ तो प्राप्ति हो गई। वो तो उसके फल को भोग रहे हैं। ध्यान का जो फल है शुद्ध आनंद की प्राप्ति, ठीक है ना, वो तो सुख को भोग रहे हैं। देखो समझना है बात, नहीं तो सामान्य से तो ऐसे ही कहते हैं कि सिद्ध भगवान क्या कर रहे हैं कि अपने आत्मा का ध्यान कर रहे हैं। कि ध्यान क्यों किया जाता है?
कि जब तक हमें अपने साध्य की प्राप्ति नहीं हुई, उस साध्य की प्राप्ति के लिए ध्यान होता है, और जब साध्य की प्राप्ति हो गई तो फिर ध्यान की क्या आवश्यकता है। और दूसरी बात, ध्यान क्षयोपशम ज्ञान वालों के ही होता है। ध्यान क्षयोपशम ज्ञान वालों के होता है। ध्यान का मतलब क्या है कि अन्य जगह से उपयोग को हटाकर एक जगह करना। एकाग्र चिंता निरोधो ध्यान, कि एक को मुख्य करके बाकी विचारों को गौण करना। ठीक है, लेकिन केवल ज्ञान में गुंजाइश नहीं है। वहाँ आप ये नहीं कह सकते कि मैं इसको नहीं जानूँ और इसे जानूँ, क्योंकि केवल ज्ञान में तो तीनों लोकों के समस्त पदार्थ, और लोक के ही नहीं बच्चों, तीनों लोकों के समस्त पदार्थों को जानते हैं अनंत भगवान। क्या ये परिभाषा सही है? अच्छा, बड़े लोग बताओ। हाँ, आलोक तो रह ही गया कि लोक को भी जानते हैं और आलोक को भी जानते हैं। ठीक है, क्योंकि आकाश अनंत है। आकाश के जितने भाग में बाकी पांचों द्रव्य पाए जाते हैं उसका नाम है लोकाकाश। ठीक है, और जहाँ पांचों द्रव्य नहीं है लेकिन अनंत आकाश है, वो हो गया अलोकाकाश। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोका नाम त्रिलोका नाम, यानी आलोक सहित जो तीनों लोकों को जानते हैं दर्पणवत, उनको नमस्कार किया। तो ये बात समझने की है, थोड़ा सा बुद्धि लगा के कि अनंत और सिद्ध भगवान ध्यान करेंगे कैसे। ध्यान में क्या होता है, बाकी सबको जानना छोड़कर किसी एक पे उपयोग लगाया जाता है, लेकिन उनके ज्ञान में ऐसी गुंजाइश नहीं है। वो तो सबको एक साथ एक समय में जान रहे हैं। आप ये नहीं कर सकते कि इसको मत जानो इसे जानो, तो इसलिए उनके वैसा ध्यान नहीं है। तो ध्यान की जरूरत किन्हें है कि जिन्हें वो साक्षात आनंद घन शुद्ध आत्मा उपलब्ध नहीं हुआ। जब तक उपलब्ध ना हो तब तक और पदार्थों को गौण करके, हाँ मुनिराज ध्यान करते, श्रेणी के गुण स्थान ध्यान के हैं, और फिर उसके बाद ध्यान का फल है। हाँ, वो तो उस ध्यान के फल को भोग रहे हैं। अच्छा, फिर देखो ध्यान का कारण क्या है। ध्यान का कार्य है कि कर्मों का नाश करना। ठीक है, अब 13वें 14वें गुण स्थान में कुछ कर्म शेष रह गए और उनका नाश करते हैं, इसलिए उपचार से 13वें 14वें गुण स्थान में उस ध्यान का कार्य देखकर उपचार से उनको ध्यान कह दिया जाता है। बाकी परमार्थ से देखें तो उनके ध्यान नहीं है, क्योंकि ध्यान क्षयोपशम ज्ञान वालों के होता है। संपूर्ण ज्ञान वालों को ध्यान होता नहीं, ध्यान करने की जरूरत भी नहीं। ठीक है, चलिए अब इसका टीका देखते हैं। ग्रंथ में देखिए 170 नंबर पेज। क्या बोला मैंने? वो आगे पीछे हो गया ना, 710 का 170 हो गया। बच्चे ऐसी गलती करते हैं पेपरों में। देखो यहाँ क्या कहते हैं, कथन ये चल रहा था कि जब गंगा में नहाने से पाप धुल जाते हैं, क्या जब गंगा में नहाने से पाप धुल जाते हैं तो आप हमें सुधरने को क्यों कहते हो? साल में एक बार जाएंगे और सारे पाप धो आएंगे। तो ऐसे ही अगर प्रतिक्रमण करने से आत्मा शुद्ध हो जाता है तो आप हमें शुद्ध आत्मा का सेवन करने का उपदेश क्यों दे रहे हो? बिना मतलब खेद क्यों करें? प्रतिक्रमण करेंगे और शुद्ध हो जाएंगे। तो कहते भैया ऐसे शुद्ध नहीं होता। कल की इंपॉर्टेंट बात क्या बताई थी? हाँ, कि जो अज्ञानी है उसका अप्रतिक्रमण है, वो तो विषकुंभ है ही, लेकिन अज्ञानी का प्रतिक्रमण भी विषकुंभ है। क्यों? प्रतिक्रमण माने है गलती की माफ़ी मांगना, और गलती की माफ़ी मांगकर वो स्वच्छंदी हो जाता है।
कि मैं माफ़ी मांग लूँगा, इसलिए मुझे तो फुल छूट है अपराध करने की। समझ में आया? तो इसलिए अज्ञानी का जो प्रतिक्रमण है वो भी विषकुंभ है, जहर का घड़ा है, उसे बंध का ही कारण है, उसे मुक्ति का कारण नहीं है। लेकिन अगर ज्ञानी है तो वो राग द्वेष से छूटना चाहता है, लेकिन छूट नहीं पा रहा तो उसका खेद करता है, अपने उन परिणामों की निंदा गरहा करता है। समझ में आया? तो उसका वो किया हुआ प्रतिक्रमण उसके दोषों को मेटने में अवलंबन होता है। लेकिन जिसको खबर ही नहीं है कि राग द्वेष बुरे हैं, उसमें आनंद मान रहा है, लेकिन दिन में 3 बार मिच्छामि दुक्कड़म, मेरे दुष्कृत मिथ्या हूँ, ऐसा भी करे, लेकिन उससे उसे कुछ फायदा होने वाला, समझ में आया ना? क्योंकि बिना समझ के धर्म नहीं होता। देखो, धर्म का प्रारंभ सच्ची समझ से होता है। जब तक सच्ची समझ नहीं हुई तो आप कितना ही कुछ करना, ठीक है, पुण्य हो जाएगा, कसाय मंद कर लेगा जीव, पुण्य तो हो जाएगा, लेकिन धर्म का प्रारंभ नहीं होगा। पुण्य के फल में स्वर्ग तो मिलेगा, है क्या है वो? भोगे सुख होए एक इंद्री, क्या इसमें लाली, क्या है उसकी पहले की लाइन? भोगे पुण्य, भोगे पुण्य, उसका फल क्या? होए एक इंद्री, क्या इसमें लाली, कि वो देव, लेकिन उसमें भी नियम है, सारे देव मरकर एक इंद्रिय में नहीं आ सकते। कौन से स्वर्ग तक के आ सकते हैं? दूसरे स्वर्ग तक के, यानी भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिषी, सोधर्म और ईशान, वहाँ तक के स्वर्ग का कोई जीव आए तो आए, लेकिन जरूरी नहीं है। लेकिन उसके ऊपर का कोई नहीं आ सकता, ठीक है? हाँ, भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिषी, सोधर्म और ईशान, 4 प्रकार के भेद हैं देवों के। भवनवासी, ये बच्चे बताएंगे, भवनवासी और वैमानिक। वैमानिक को माने स्वर्ग वाले देव कह देते हैं एक तरह से। तो वैमानिक जो हैं विमानों में रहते हैं, उनमें दूसरे स्वर्ग तक के देव, वो मरकर एक इंद्रिय में आ सकते हैं, लेकिन एक इंद्रिय में भी अपर्याप्त तक नहीं होंगे, सूक्ष्म में नहीं जाएंगे, अग्निकायिक और वायुकायिक में नहीं जाएंगे, इसमें जा सकते हैं। हाँ, क्या बात है। देखो, आपने सुना होगा ना सप्रतिष्ठित और अप्रतिष्ठित। जैसे कोई सचित त्याग प्रतिमा का धारी है तो वो कोई फल है ना, वो सचित है, उसको अचित करके खाएंगे। एक होता है सप्रतिष्ठित अप्रतिष्ठित। जैसे जो ज़्यादा कच्चिया फल या सब्जियां होते हैं उसके आधार से अनंत निगोदिया जीव रहते हैं, उसको कहते हैं सप्रतिष्ठित। और जब वो थोड़े से नॉर्मल हो जाते हैं तब उनमें से जीव अपने आप नष्ट हो जाते हैं, तब वो खाने योग्य है, उसको कहते हैं अप्रतिष्ठित। इसीलिए कहते हैं ना, जैसे घिया है जिस पे ज़्यादा सफ़ेद सफ़ेद रोए आ रहे हों वो खाने योग्य नहीं है। टिंडे पे जैसे भिंडी आगे से कड़क हो जाती है तो वो सप्रतिष्ठित है। यद्यपि रतनकरण श्रावकाचार्य जी के हिसाब से देखें तो ये टिंडा पिंडा ये तो अभक्ष्य है। वो कहते हैं इसमें सदा काल ये सप्रतिष्ठित रहती हैं, अप्रतिष्ठित नहीं होती। लेकिन चलो घिया देखो, जैसे जब तक उस पर बहुत रोया है, ठीक है, तब तक वो सप्रतिष्ठित है, उसके आश्रय से अनंत निगोदिया जीव रहते हैं। लेकिन जब वो रोआ थोड़ा सा हट जाता है तब उनमें से चले जाते हैं, तब वो खाने योग्य, तब वो हो गई अप्रतिष्ठित। तिष्ठना मैंने होता है ठहरना,
जिसमें रह रहे हैं वो सप्रतिष्ठित और जिसमें नहीं रह रहे वो अप्रतिष्ठित। एक इंद्रिय तो है ही, हाँ वो मूल जीव है उसका जो है, उसमें उसके आश्रय से अनंत जीव नहीं रहते। तो हम ये कह रहे हैं जैसे घिया है वो तो कुछ काल बाद अप्रतिष्ठित हो जाएगी तो खाने लायक है। जैसे जल है, जल को आपने प्रासुक कर लिया तो वो अप्रतिष्ठित हो गया, ठीक है। लेकिन वायु और अग्नि, क्या कहा, वायु कायिक और अग्नि कायिक, उसको आप प्रासुक नहीं कर सकते, उसको आप अप्रतिष्ठित नहीं कर सकते, इसलिए उसको हीन माना है। इसलिए देव मरकर एक इंद्रिय में भी जाए लेकिन अग्नि कायिक और वायु कायिक में नहीं जा सकता। जल भी सारा ही जल एक जीव है वैसे देखा जाए। हाँ है ही, सारा पूरा जल। भाई पूरा जल थोड़ी ना, उसका शरीर क्या है, वो सुई की नोक के आकार, वो तो अग्निकायिक का शरीर कहा है। और इनकी अवगाहना कितनी है, अंगुल के असंख्यातवे वाक प्रमाण, माने बहुत छोटी सूक्ष्म अवगाहन है, वो पूरा एक जीव थोड़ी ना है, पानी भरा हुआ है, उसकी सबसे छोटी जो बारीक बूंद है उसके आश्रय से भी बहुत जीव रहते होंगे। और आप जो छन्ने से छानते हो, कौन से जीव छानते हो, वो तो छन ही नहीं सकते, उनके लिए नहीं है वो तो जो त्रस जीव हैं, 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय पंचेंद्रिय, मन की बात अपना वो कर लेते हैं अपन, है नहीं। देखो प्रमाद नहीं करना, जितना कर सकते हैं उतना करते हैं, उसमें भी अनंत जीवों को बचा लेते हैं, आपको दिखते तो नहीं, लेकिन बहुत सारे जीव ऐसे हैं कि जिनकी अवगाहना ऐसी है कि दिखते नहीं। लेकिन अगर आपका दोहरा छन्ना है जिसमें से सूर्य का प्रकाश पार नहीं हो रहा और प्रॉपर आप बिलछानी देते हैं तो आप इतने अनंत जीवों को बचा लेते हैं। हम कह रहे हैं एक भी जीव ना बचे, लेकिन आपने अपने प्रमाद को जीता तो आपको अनंत जीवों को बचाने का पुण्य तो है, और आप अपने प्रमाद को जीत रहे हैं। और आपने नहीं छाना लेकिन एक भी जीव नहीं है तो भी आपको पूरा पाप है। आप नीचे देख के चल रहे हैं और एक भी जीव माने था ही नहीं तो भी आपको पूरा बचाने का फल है। और कदाचित अचानक कोई आके मर भी जाए तो भी आपको पाप नहीं है, क्योंकि पाप किससे लगता है, जीव के घात मात्र से ये जीव को बंद नहीं होता, जीव को अपने प्रमाद से। तत्वार्थ सूत्र की परिभाषा देखें, हिंसा किसे कहते हैं, कौन बताएगा। देखो जवाब ऐसा आना चाहिए कि बटन दबाया और आंसर एकदम। सूत्र बताओ तत्वार्थ सूत्र का, प्रमत्त, बोलो प्रमत्त योगात, वही बता रहा हूँ ना, प्रमत्त योगात प्राण व्यपरोपणम हिंसा, ऐसे ही है। प्रमाद के योग से प्राणों का उच्छेद करना, उसका नाम हिंसा है। अब प्राणों का उच्छेद किसका, कि अपने प्राणों का भी उच्छेद होता है। कैसे, कि आत्मा में जो मोह राग द्वेष उत्पन्न हुए उसके कारण अपनी आत्मा का भी तो घात हुआ। अच्छा, कुंद आचार्य क्या कहते हैं, निज आयु क्षय से मरण हो, यह बात जिनवर ने कही, तुम मार कैसे सकोगे जब आयु हर सकते। उसके आयु कर्म का नाश होगा तो वो मरेगा, और अगर उसका आयु कर्म नष्ट नहीं हुआ तुम कितना ही कुछ कर लेना, वो मरने वाला नहीं है। तो उस प्राणी के मरने से आप हिंसा नहीं होती, हिंसा होती है अपने अयत्नाचार से, अपनी आत्मा में मोह राग द्वेष की उत्पत्ति होने से। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ किसने लिखा, बेटा बता, अमृतचंद्र आचार्य ने। वही अमृतचंद्र आचार्य ने ये समय सार जी की आत्मख्याति टीका लिखी है। तो वो अमृतचंद्र आचार्य वहाँ एक श्लोक लिखते हैं, अप्रादुर्भावः खलु रागादीनां भवत्ते हिंसेति तेषामेवोत्पत्ति अहिंसेति जिनागमस्य संक्षेप। नहीं पता, नहीं सुना, वो रात्रि भोजन का पाठ पढ़ा था ना। रात्रि भोजन के पाठ में जो लक्ष्य किताब थी
उसमें था ना ये अप्रादुर्भावा खलु रागादि नाम भवत्ते हिंसेति, यानी आत्मा में रागादि भावों का उत्पन्न नहीं होना। समझ लो, आत्मा में रागादि भावों का उत्पन्न नहीं होना, उसका नाम अहिंसा है। क्या है? अरिहंत। आत्मा में रागादि की उत्पत्ति नहीं होना, माने हम राग द्वेष नहीं करें, सच में तो वो अहिंसा है। और आत्मा में उनकी उत्पत्ति होना, ये क्या है? हिंसा। ये जिनागम का संक्षेप है, माने पूरे जिनागम का संक्षेप में आपको रहस्य बता दिया। जैसे डॉक्टर साहब कहते हैं कि कुछ बेचारे किसान लोग पहुँचे किसके पास? महर्षि व्यास के पास, कि महाराज हम भी कुछ धर्म वरम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? कि हाँ। कि हम कैसे करें साहब? आपने 18 पुराण लिख दिए इतने बड़े बड़े, हम अनपढ़ गंवार किसान आदमी, हमारे लिए क्या है? तो वो कहते हैं अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम्। क्या कह रहे हैं? कि तुम चिंता मत करो कि 18 पुराणों में व्यास ऋषि के 2 ही वचन हैं। क्या 2 वचन हैं? परोपकाराय पुण्याय पापाय परिपीडनम। क्या कहा? कि परोपकार वो तो है पुण्य, और दूसरे को पीड़ा पहुंचाना वो है पाप। बात आई समझ में? कि जैसे 18 पुराणों का सार उन्होंने 2 वचन में कह दिया, ऐसे कोई अमृत चंद्राचार्य के पास पहुंचा कि भगवान ये धर्म कैसे हो, तो हमें कुछ शॉर्ट में बता दो। तो वो यही गाथा सुनाई उन्होंने, फिर यही सुनाई। ऐसा नहीं है तो रूपक है कि जिनागम से संक्षेप लिखा है ना, कि पूरे जिनागम का सार इतना ही है कि आत्मा में मोह राग द्वेष का उत्पन्न होना ये हिंसा है। पहली लाइन ये है अप्रादुर्भाव। प्रादुर्भाव माने होता है उत्पन्न होना, और अप्रादुर्भाव माने उत्पन्न नहीं होना। खलु माने निश्चय से, पक्का। अप्रादुर्भाव है खलु माने उत्पन्न नहीं होना निश्चय से। भवत्ते राग आदि नाम, यानी राग आदि का, राग मोह द्वेष। भवत्ते हिंसेति, भवती अहिंसेति, मिलाकर पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे भवत्ते हिंसेति, यानी उसका नाम अहिंसा है। तेषामेव उत्पत्ति, और उनकी उत्पत्ति होना है क्या है? हिंसेति, वो हिंसा है। जिनागमस्य संक्षेप, शायद मैंने पहली बार पढ़ने में गड़बड़ कर दी थी, अहिंसेति बोल दिया था मैंने, वो हिंसेति है, वो हिंसा है। ये जिनागम का संक्षेप है। तो हमारे को ये हमारा भ्रम है कि ये जीव मर गया तो मुझे हिंसा लग गई, कि नहीं, जीव के मरने से हिंसा नहीं होती। मेरे को जो आयतनाचार है, प्रमाद है, प्रमत्त योगात, प्रमाद का योग है, और उससे जो मैं अपने परिणामों का घात कर रहा हूँ मोह राग द्वेष करके, उससे हिंसा होती है। बात आई समझ में? तो बात ये चल रही थी कि जब प्रतिक्रमण करने से शुद्धि हो ही जाती है तो फिर हम शुद्धात्मा का सेवन क्यों करें? तो उसको समझाते हैं। क्या समझाते हैं? कि भैया ये जो अज्ञानी ये बात कह रहा है वो अज्ञानी है, और अज्ञानी के प्रतिक्रमण से आत्मा की शुद्धि होने वाली नहीं है। जो शुद्धात्मा को जानते हैं, पहचानते हैं, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप परिणमित होते हैं, और फिर भी जो उन्हें दोष लगते हैं उसके लिए प्रतिक्रमण करते हैं, उनका प्रतिक्रमण उनको उन दोषों से मुक्त करके उस शुद्धात्मा को उपलब्ध कराने वाला है। तो बात यहाँ से खड़ी की थी कि बिना सच्ची समझ के धर्म का प्रारंभ हो ही नहीं सकता। आपको मानो कोई भी काम करना है जगत में, काम करने से पहले समझना तो पड़ेगा, बिना समझे कैसे कर लोगे? कि साहब
बम्बई जाना है तो जिस मर्जी ट्रेन में बैठ जाओगे, पहुंच जाओगे क्या बम्बई? क्यों? क्या करोगे? पहले आप अपनी समझ ठीक करोगे कि बम्बई जाने के लिए कौन सी ट्रेन में बैठना, वो कहाँ से मिलती है, कितने बजे चलती है, ये नहीं समझो तो काम बनेगा नहीं। तो ऐसे ही जिन धर्म में जितनी भी धर्म की क्रियाएं बताई हैं, पूजा पाठ, स्वाध्याय, नियम, संयम, गृहस्थ के 6 आवश्यक हैं। कौन कौन से? देव पूजा, गुरुपास्ति, स्वाध्याय, संयमस्तपः, दानम चेति गृहस्थानाम, षट्कर्माणि दिने दिने। प्रतिदिन करने लायक है ये 6 आवश्यक। अब ये 6 आवश्यक तो करे, लेकिन सच्ची समझ नहीं हो तो उसकी देव पूजा भी नहीं हुई, गुरु की उपासना। पहले पता तो देव कौन है, कल खोजने के लिए दिया था ना कि पूजा करता है तो बस पूजा कर जाता है, पढ़ता है तो पढ़ जाता है, लेकिन ये नहीं सोचता कि मैं कौन हूँ और जिसकी मैं पूजा कर रहा हूँ वो कौन है, उनका क्या स्वरूप है, उनकी क्या महिमा है, और जो मैं पढ़ रहा हूँ पाठ, इसका क्या अर्थ है। समझ में आया ना? इसका कुछ विचार नहीं और कुल पद्धति से करता है। तो मैंने तो ढूंढ लिया, ग्रुप पे भेज दूंगा तो आप पढ़ लेना एक बार। और दूसरा क्या कहा था कि जैसे हिंसा आदि बंद के कारण है, उसी प्रकार अहिंसा आदि भी बंद के कारण है। क्यों? क्योंकि हिंसा में मारने की बुद्धि है, लेकिन आपके मारने से मरेगा क्या? और अहिंसा में उसको बचाने की बुद्धि है, तो आपके बचाने से बचता है कि अपने आयु कर्म से बचता है। लेकिन आप क्या सोचते हो कि बेटा मैंने बचा लिया, मैं नहीं होता तो गया था। समझ में आया? ये जो कर्तृत्व की मान्यता है कि मैं परद्रव्य का भला बुरा कर सकता हूँ, ये मिथ्या मान्यता है, उल्टी बुद्धि है। इसी का नाम मिथ्यात्व है, और मिथ्यात्व से बड़ा कोई पाप नहीं है। इसलिए सबसे पहले सच्ची समझ करना। मिथ्यात्व तो छोड़े नहीं जीव, लेकिन बाकी कुछ करके उसमें संतुष्ट हो जाए तो बड़ा घाटा तो मिथ्यात्व का है। जहाँ छोटे छोटे घाटे थे वो फैक्ट्रियाँ तो बंद कर दी, और जहाँ बहुत मोटा घाटा हो रहा था वो फैक्ट्री पहले बंद नहीं की। तो इसलिए वो कहते हैं पहले क्या करना कि जिसमें ज़्यादा नुकसान है पहले वो काम बंद करना। ठीक है, लेकिन उसके लिए सहचारी कि जो हो पाए वो करना, जितना जो बने, लेकिन उसमें संतुष्ट नहीं होना। समझ में आया ना? तो इसलिए धर्म का प्रारंभ सच्ची समझ से होता है। सच्ची समझ का नाम कौन बताएगा? शास्त्रीय शब्द। सच्ची समझ के लिए शास्त्रीय शब्द क्या है? सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शनी, दोनों एक साथ ही ले लेते हैं। तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, उसी का नाम सच्ची समझ है। और कुछ नहीं होता उसमें, बस समझ सच्ची होती है। और जब समझ सच्ची हो गई तो अब जो ये चलेगा तो ठीक ही चलेगा, सही रास्ते पे चलेगा। तो उसका जो आचरण है वो सम्यक आचरण नाम पाता है। अच्छा, समझ तो उल्टी है और कॉपी वैसा का वैसे ही करे तो वो आचरण सम्यक चारित्र नाम नहीं पाता। समझ में आया ना? आदिनाथ मुनि ने दीक्षा ली, ठीक है, वो भी क्रिया कर रहे थे, और उनकी देखा देखी 4000 राजाओं ने भी दीक्षा ली, वो भी उनको वैसा का वैसा कॉपी कर रहे थे। लेकिन आदिनाथ मुनि की वो चर्या, वो तो सम्यक चारित्र के खाते में, और 4000 मुनि वैसी की वैसी कर रहे हैं, लेकिन वो फिर भी सम्यक चारित्र का नाम नहीं पाती। कल की भाषा में बोल भाई, जैसे एकड़े बिन बिंदी। समझ में आया? एक तो लगाया नहीं, चेक साइन करके दे दिया, 5 जीरो लगा दी। गायक कितने पैसे हो गए? कल 1 लाख बताए थे तूने, एक तो लगा ही नहीं। अब उस पर चाहे 10 जीरो लगाओ चाहे 50। ऐसे ही जीव की समझ सच्ची हुई नहीं कि भगवान माने क्या, मैं माने शरीर या शरीर से भिन्न कोई चीज़ हूँ, इसकी खबर ही नहीं।
अब पूजा करे, पाठ करे, स्वाध्याय करे, नियम करे, प्रतिक्रमण करे, सब कुछ करे। क्या है ये सब? क्या है ये? जीरो है कि नहीं है? जीरो इसलिए कह रहे हैं कि मोक्ष मार्ग की सिद्धि नहीं होगी। पुण्य तो हो जाएगा, लेकिन अभी यहाँ पुण्य की बात नहीं कर रहे, वो तो जीव ने अनंत बार किया है। ये तो ये जो दुबई में शेख बैठे हैं ना, शेख, ये भी कर लेते हैं ऐसा पुण्य कि इन्हें मन इनके बाथरूम और टॉयलेट भी सोने के हैं। इतना पुण्य तो उन्होंने भी बांध लिया। समझ में आया? तो बात उस पुण्य की नहीं है, बात है मोक्ष मार्ग की। सच्चा सुख पुण्य से नहीं मिलेगा। पुण्य से क्या मिलेंगे? क्या मिलेंगे? 5 इंद्रियों की भोग सामग्री मिलेगी। योगिंदु देव परमात्मा प्रकाश ग्रंथ में, ठीक है, आप लोग ढूंढ के लाना कि भैया आपने गलत बताया, ये इस ग्रंथ में नहीं है, इस ग्रंथ में है। आप ये मत समझना मैं सही बताऊंगा, ठीक है? ये आप लोगों की जिम्मेवारी है कि सही बता रहे हैं कि ऐसे ही दुप्पल में। क्या कहा? कौन से ग्रंथ में? परमात्मा प्रकाश में योगिंदु देव लिखते हैं ऐसे लाभ नहीं होगा भैया, अपनी मेहनत से फल मिलेगा। देखो जो करेगा उसे वही पाएगा, वही जो मेहनत करेगा। ये तो आलस से है, आलस से नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप एक ढूंढोगे ना, आपको 10 अच्छी बातें मिलेंगी उसमें। बचपन में एक कहानी सुनी थी, लेकिन 55 में भी समझ में आ जाए तो बहुत बड़ी बात है। क्या कहानी? कि एक किसान था, उसके 4 बेटे थे। वो किसान मर गया। वो चारों बेटे, जब तक किसान समझाता था उन्हें, बेटे समझ जाओ, चलो काम पे, काम सीख लो, कर लो, कुछ नहीं करते थे, भूखे मरने लगे। तो उनके घर उनके चाचा आए। उन्होंने कहा, अरे भाई तुमने क्या हालत बना रखी है, तुम्हारे पिताजी ने तुम्हें बताया नहीं था? कि नहीं। अरे तुम तो माला माल हो। कि कैसे माला माल हैं? कि अरे तुम्हारे पिताजी ने तो तुम्हारे लिए बहुत खजाना गाड़ रखा है तुम्हारे खेत में। कि हाँ, कि हाँ, कि ढूंढो। अब वो चारों के चारों बेटे जो आलसी थे, निकम्मे थे, उन्होंने पूरा खेत खोदना चालू किया। अब इतना बड़ा खेत खोद लिया, वहाँ मिला नहीं। दूसरा खेत, तीसरा खेत, सारे खोद लिए एक हफ्ते में सब। अब चाचा जी का, चाचा जी कुछ तो निकला नहीं। कि नहीं निकला? कि कोई बात नहीं, अब खेत तो खुद ही गया है, अब कम से कम बीज ही डाल दो इसमें। तो उन्होंने गेहूं के बीज बो दिए और इतनी बढ़िया फसल उगी कि सोना सोना उगला। है ना, मेरे देश की धरती सोना उगले। उसका मतलब क्या है कि इतनी बढ़िया फसल लगी, इतना गेहूं लगा कि उसको बेच के वो माला माल हो गए। तो ये बचपन की कहानी थी, और 55 में भी समझ में आ जाए तो बहुत बड़ी उपलब्धि है। कहानी किस लिए सुनाई अभी? कि खुदाई करो। समझ में आया? ये मत सोचो कि पिताजी कमा के रख गए हैं, वो काम आ जाएगा। आप मेहनत करोगे, आपको विशेष लाभ होगा। और आप एक एक गाथा ढूंढोगे ना, सच कह रहा हूँ, आपको पढ़ने का इंटरेस्ट डेवलप होगा। ठीक है ना? आपको कुछ खजाने मिल जाएंगे कि जो जितनी गहराई में जाता है उतने ज़्यादा मोती लेके आता है। ये शास्त्र समुद्र ऐसा है, इसमें अवगाहन करने वाला, गंगा में नहाने वाले की शुद्धि हो ना हो, लेकिन वीर हिमाचल ते निकसी, गुरु गौतम के मुख कुंड डरी है, मोह महाचल भेद चली, जग की जड़ता तप दूर करी है, ज्ञान पयो निधि माहि रली, बहुभंग तरंगनी सो उछरी है, ता सुचि सारद गंग नदी प्रति, मैं अंजुलि कर शीस धरी। इससे शुद्धि होगी। वहाँ गंगा में जाते हैं ना लोग, वो लेके ऐसे ऐसे लगाते हैं। उस दिन बताया था गंधोदक लगाते हैं। अरे असली तो ये है कि इस जिनवाणी रूपी गंगा में जिसने डुबकी लगा ली वो अमर हो गया। समझ में आया? महावीर अष्टक में पढ़ते हो ना आप, यदि आवा गंगा विविध नय कल्लोल विमला,
बृहत् ज्ञानाम्भोभिर्जगति जनतां या स्नपयति इदानीमप्येषा बुद्धजनमरालै परिचिता महावीर स्वामी। अर्थ पता है इसका? कि हम पढ़ते तो हमें तो वीर हिमाचल पे भी ध्यान नहीं देते हम, लेकिन वही बता रहे हैं कि जो पढ़े हैं उसका भाव समझें तो विशेष लाभ होता है। यदि या वा गंगा, जिनकी वचन रूपी गंगा माने जिनकी वाणी रूपी गंगा, माने किसकी? भगवान महावीर की, क्योंकि अभी तो उन्हीं का शासन है, उन्हीं की दिव्य ध्वनि से जो प्राप्त हुआ हम उसी को पढ़ रहे हैं। विविध नय कल्लोल विमला, के देखो अगर उसमें तरंगे ना हों तो उसकी शुद्धि नहीं होती नदी की। उसमें जो तरंगे और लहरें उठती हैं ना, वो उसको निर्मल बना के रखती हैं। क्या करती हैं? कोई भी कचरा हो वो निकाल के बाहर फेंक देती हैं। तो ऐसे ही भगवान की जो वाणी रूपी गंगा है, इसमें विविध नयों की कल्लोलें हैं, नय, ठीक है, उनकी कल्लोलें हैं, जिसके कारण ये विमल है। बृहत् ज्ञानाम्भोभिर जगति जनताम या स्नपयति इदानीम अपयेषा, कि क्या है कि इसमें आज भी जो ज्ञानी जीव है इसमें डुबकी लगाकर अपनी तपन को बुझाते हैं। गणधर आदि ने भी इसी का अवगाहन करके अपने को शीतलता पाई है, और आज भी ज्ञानी जन, मराल बने ज्ञानी, ठीक है, इसमें अवगाहन करके अपनी थकान और तपन को मिटाते हैं। ठीक है, तो इसलिए क्या करना कि हमारे पूर्वजों ने हमारे लिए खजाना छोड़ा है, हमें इसकी खबर नहीं है। जब पढ़ते हैं तो पता चलता है कि क्या खजाना है इसमें, कि ये खजाना ऐसा है, चक्रवर्ती की संपदा, इंद्र सारी के भोग, काग बीट समगिनत हैं। जिनकी सच्ची समझ हो गई ऐसे लोग, सम्यक दृष्टि कहो, सम्यक है दृष्टि, जिनकी दृष्टि माने सोच समझ, वो कौवे की पीठ के समान गिनते हैं, माने किसी काम की नहीं। खाद में भी काम नहीं आती कौवे की पीठ, कबूतर की पीठ तो काम आ जाती है, कौवे की पीठ किसी काम की नहीं। तो ऐसे सड़े हुए तिनके के समान इस वैभव को छोड़कर चल देते हैं। तो हम क्या कह रहे थे, योगिंदु देव ने कौन से ग्रंथ में, परमात्म प्रकाश में क्या लिखा कि हे भगवान, कि ये जो पुण्य है, इस पुण्य के फल से क्या होता है, धन संपदा वैभव होता है, और उस वैभव से मद उत्पन्न होता है। मद माने एक अलग ही मरोड़ आती है जीव में, इसके पुण्य का उदय ज़्यादा हो, इसे खूब वैभव मिले तो एक अलग ही अकड़ आ जाती है, उसे कहते हैं मद। मद उत्पन्न होता है, और उस मद से क्या होती है, दुर्गति होती है। हमें ऐसी दुर्गति नहीं चाहिए, इसलिए हे भगवान हमें ऐसा पुण्य, इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि है, हाँ। अच्छा, दूसरा देखो कि पुण्य के फल में 5 इंद्रियों के भोगों की प्राप्ति होती है, और उनको भोगने पर क्या होता है, पाप होता है, नरक निगोध होता है। तो भगवान ऐसा पुण्य हमें नहीं चाहिए। हाँ, एक और पुण्य है जिसको कहते हैं सातिशय पुण्य, अथवा ऐसा विशिष्ट पुण्य है जो ये जीव को मुक्ति में ले जाके छोड़ता है। माने हमें तो ऐसा पुण्य चाहिए जिसके फल में हमें समाधि मरण होए, बोधि का लाभ हो, पढ़ते हैं ना वो, बोधि लाभ हो, समाधि मरण हो, सब उसकी गाथा है प्रकृत की, है सुगति गमन हो, क्या है वो, तत्वार सूत्र में है, बोहि लाओ समाई मरणम, चौवेण विहार आयणा पत्ता, उसके आसपास है। अब देखो पराधीनता है ना, दूसरों का मुंह ताकना पड़ता है, मैं खुद ही याद कर लूँ तो स्वाधीनता है। समझ में आया? ये समझो कि जिनवाणी की भी पराधीनता है, कि माने जब आपको विकल्प हुआ, इसको तो कंठ का हार बना के रखना चाहिए।
आंखें काम करें कि नहीं करें, लेकिन अगर आपके कंठ में विद्या है, लोग कहते हैं ना गांठ का पैसा और कंठ की विद्या, क्या है आगे पूरा कि परदेश में भी समय पे काम आती है। हाँ, शांति पाठ में भी आता है, तो कल कोई याद करके सुनाना इसको, है ना। मैं होमवर्क तो बहुत सारा दे रहा हूँ, इकट्ठा हो जाता है, ठीक है। क्या है कि समाहि मरणम बोधि लाभ। हाँ, बहुत बढ़िया, हिंदी का आ गया याद। ये शास्त्रों का हो पठन सुखदा, लाभ सत संगति का, सद्व्रतों का सुजस कह के, दोष ढाकूं सभी का, बोलूं प्यारे वचन हित के, आपका रूप ध्याऊं, तोलो सेऊं चरण जिनके, मोक्ष जो लो न पाऊं। तो इसी के जो संस्कृत अनुवाद है ना, शायद ये वो विसर्जन पाठ में है, विसर्जन पाठ के अंत में है कि बोधि लाभ हो, सुगति गमन हो, समाधि मरण हो, जिन गुण संपत्ति मिले। जिन गुण संपत्ति क्या है कि तीर्थंकरपना प्राप्त होए, मुक्ति की प्राप्ति हो, अनंत चतुष्टय रूपी लक्ष्मी प्राप्त हो। समझ में आया। तो जीव को सत्संगति मिली, ये जिनवाणी मिली, ये सच्चे देवगुरु शास्त्र मिले, इतना बुद्धि का क्षयोपशम मिला, ये तो पुण्य के फल से मिला है। समझ में आया ना। अब इसका जीव सदुपयोग करे तो जीव का मोक्ष मार्ग चालू हो जाए, और अगर इसे यहाँ उपयोग ना करे तो फिर भैया इस पर्याय की स्थिति तो थोड़े ही काल की है। अब तुझे सर्वनिमित्त मिले हैं, इसलिए अवसर चूकना योग्य। वो एक कथानक है, पुराने लोगों को पता होगा शायद, कि अब चौहान अब मौका चूकने लायक नहीं है। पृथ्वीराज चौहान की कहानी में है ना कि उसने वो पूरे गिन के बताए कि इतने हाथ, इतने पाँव, इतने वो कहाँ वो खड़ा है, क्योंकि उसके तो वो अंधा हो गया था पृथ्वीराज चौहान। तो उसका जो वो था ना, जयसिंह था, कौन था, उसने एक श्लोक सुनाया, और उस श्लोक में उसने पूरी दिशा बता दी कि इतने हाथ पे, इतने कदम पे, कि ये कहाँ खड़ा है। कौन था वो, मोहम्मद गोरी। और उसने बस वहीं तीर चला दिया और ख़त्म। तो इसको कहते हैं अवसर चूकना योग्य नहीं है। ऐसी जीव को सैनी पंचेंद्रिय पना मिल गया, जिनवाणी मिल गई, सत्समागम मिल गया, बुद्धि मिल गई, बात समझ में आ रही है कि सच क्या है, झूठ क्या है, सही क्या है, धर्म क्या है, अधर्म क्या है, सात तत्व का स्वरूप क्या है, मेरा सुख किसमें है। तो अब क्या करना है कि अब विचार करके निर्णय करो और आनंद करो। लेकिन अगर अब अवसर चूक गए तो फिर भैया ये काल अनंतरे के दुख का किनारा आने वाला नहीं है। ठीक है। तो आज अपनी क्या चर्चा हुई कि अगर वो प्रतिक्रमण करने से ही आत्मा शुद्ध हो जाता हो तो फिर आप हमें शुद्धात्मा के सेवन की बात क्यों कह रहे हो। तो उसको समझाया कि भैया अज्ञानी जब तक सच्ची समझ नहीं होती तब तक कुछ भी होने वाला जैसे एकड़े बिन बिंदी। समझ में है ना। इसलिए धर्म में, इसलिए मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी क्या है, मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी या बिन ज्ञान चरित्रा सम्यक ताना लहे सुदर्शन धारो भव्य पवित्र। कि मोक्ष महल की नर्सरी है, पहली सीढ़ी है क्या, सम्यक दर्शन। उसके बिना ज्ञान और चारित्र सम्यक नाम को नहीं पाते। इसलिए प्रथम में प्रथम सम्यक दर्शन प्राप्त करो। सम्यक दर्शन के लिए क्या करना कि शास्त्र के माध्यम से वस्तु के स्वरूप को समझकर उसका निर्णय करना, तो सम्यक दर्शन होगा, सच्ची समझ होगी। अब सच्ची समझ होगी ना तो चींटी की चाल से भी चलोगे तो सही जगह पहुंचोगे। और जब तक उल्टी समझ है, कितनी दौड़ लगाना
अगर दिशा गलत है तो दशा सुधरने वाली, और अगर दिशा सही हो गई तो आप बहुत चींटी की चाल से चलना तो भी आप मंजिल पर पहुंच जाएंगे। ठीक है, शेष चर्चा कल करेंगे। मिथ्यातम नाश वे को ज्ञान के, छहु द्रव्य जान वे को बंद विधि, अनुभव बताए वे को जीव के, जहाँ तहाँ तार वे को पार